ठीक है। आज का जो है हम लोग मॉर्फिंग की टेक्निक है, शेप मॉर्फिंग बेसिक जो है पहले वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। शेप मॉर्फिंग हम पढ़ेंगे। मॉर्फिंग एक्चुअली क्या होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेकर जा रहे होते हैं, एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। आपके पास डिफरेंट मॉर्फिंग के आप लोग एग्जांपल्स भी जिस तरह से देखते हैं। मैं यहाँ पे अगर दिखाती हूँ कोई ये देखो, जैसे आपके पास ये सामने एक चिप चल रहा है। ये शेप मॉर्फिंग एक्चुअली होती है कि एक शेप होती है उससे एकदम से दूसरे में और फिर एनिमेट हो रही होती है डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है। ये आज हम लोग शेप मॉर्फिंग करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए फिर आपके लिए। ठीक है। ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कॉम्पोजिशन ले ली है और यहाँ पे मैं न्यू में जाके एक सॉलिड लेयर ले रही हूँ। ओके। बैक फॉर द बैकग्राउंड, न्यू सॉलिड। मैं इसका नेम जो है बैकग्राउंड कर देती हूँ और यही कलर ऑप्शन, कलर अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है। मैंने एक बैकग्राउंड लेयर क्रिएट किया और मैं इसको लॉक कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बाय द वे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कुछ जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कुछ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। मैं यहाँ से एक शेप ले लूँगी और एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। लाइक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि मैंने एक चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है। जब भी आप शेप बना रहे होंगे, शेप के टाइम पे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। मैं अगर शेप टूल पे जाती हूँ, बेजियर पाथ को करती हूँ, तो बेजियर पाथ में क्या होता है कि आपके पास जो शेप के कंट्रोल्स हैं वो कम हो जाते हैं। लाइक कम किस तरह से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे पॉलीगॉन टूल के साथ काम करना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन शेप ले लेती हूँ और इसको यहाँ से पेज सेंटर भी कर देती हूँ कैनवस के। अब क्या होगा, मैं चाह रही हूँ कि मैं इस शेप के जो कॉर्नर्स हैं मैं कुछ कम या ज्यादा करना अगर चाह रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे पॉली स्टार के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस आने चाहिए ना। ठीक है। अब क्या था कि मैंने यहाँ पे बेजियर पाथ को सिलेक्ट किया हुआ था और मेरे पास वो ऑप्शंस नहीं आ रहे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बेजियर पाथ को अनचेक करती हूँ और एक न्यू लेयर यहाँ पे ले लेती हूँ शेप, और अब इसके और इसके अगर मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ तो यहाँ पे देखें, ये थी जो हमने बेजियर पाथ चेक करके हम लोगों ने जो शेप बनाई थी। ठीक है। उसमें हमारे पास पॉलीस्टार के अंदर पाथ वन, स्ट्रोक वन, फिल और पॉलीस्टार ट्रांसफॉर्म वन की लेयर आ रही है। ठीक है। अगर मैं पाथ वन को भी ओपन करती हूँ तो सिंपल पाथ का की फ्रेम लगाने की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं जो मैंने बेजियर पाथ को अनचेक करके लिया उसको देखती हूँ तो यहाँ पे पॉलीस्टार पाथ वन आ रहा है। मैं अगर इसको फर्दर ओपन करती हूँ तो मेरे पास मजीद इसको कस्टमाइज करने के शेप को ऑप्शन आ रहे हैं। लाइक मैं पॉइंट्स अगर ऐड करना चाह रही हूँ, पॉइंट्स कम करना चाह रही हूँ, ये देखें। मैं यहाँ से अगर इसको, अच्छा यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करके करेंगे तो एक एक नंबर के साथ इंक्रीज होगा। ये देखें, मैं यहाँ पे इसके अंदर और वो पॉइंट्स ऐड कर सकती हूँ। इसकी पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर सकती हूँ। रोटेशन का ऑप्शन है,
लेकिन ये वाले ऑप्शंस देखें, आपको यहाँ पे इस पाथ के अंदर ये ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें। हम इसमें कि बेजियर पाथ करके कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर ये कर रहे हैं तो कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि हम शेप मॉर्फिंग के अंदर मैं ये शेप लेती हूँ, इसके मैं नीचे वाली मैं शेप डिलीट कर रही हूँ। पोलिस्टार को मैं आकर यहाँ पे कर देती हूँ इसके 3 पॉइंट ट्रायंगल ले लेती हूँ, ओके। और एक और साथ में मैं लेयर ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल क्लिक करके एंकर पॉइंट में इसके सेंटर में ले आऊंगी, मेरा ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्फीयर रेक्टेंगल में ले लेती हूँ और यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करके करूंगी तो स्क्वायर बनेगा, शिफ्ट छोड़ के करूंगी तो इसमें रेक्टेंगल बन सकता है, ठीक है। मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको एक स्क्वायर ले लिया मैंने यहाँ पे। और अब क्या होगा कि हम इन शेप्स को मॉर्फ करेंगे, ओके। मैं अगर इस रेक्टेंगल को इस ट्रायंगल सॉरी स्क्वायर को इस ट्रायंगल फॉर्म में मॉर्फ करके वापस इसी में लेके आना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, मैंने मॉर्फिंग शेप्स ली थी ना, लाइक सॉरी उसके साथ बेजियर शेप ली थी, ठीक है। एक बेजियर चेक करके और एक अनचेक करके, ठीक है। तो ये अनचेक करके की थी तो इस वजह से मेरा ये पाथ में कन्वर्ट नहीं हुआ, बेजियर पाथ में मैं इसको कन्वर्ट करूंगी। यहाँ पे मैंने इसको पहले बेजियर पाथ अनचेक करके इसलिए लिया ताकि मैं इसके पॉइंट्स एडिट कर सकूं, ठीक है। मैं यहाँ पे जाती हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी यहाँ पे, तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू बेजियर पाथ, ठीक है। मैं इसको बेजियर पाथ में कन्वर्ट करती हूँ क्योंकि हमारे मुझे ये पाथ का ऑप्शन चाहिए यहाँ पे। बेजियर पाथ बेजियर शेप में ये नहीं आ रहा था, विदाउट बेजियर जो थी, ठीक है। बेजियर में मैंने इसको कर दिया, यहाँ पे पाथ का ऑप्शन आ रहा था। इसी तरह से मैं इसको भी कन्वर्ट टू बेजियर पाथ किया मैंने। अब यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या कि हम पाथ के की फ्रेम्स लगाएंगे, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगाती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं, पॉइंट एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, पाथ का की फ्रेम लगाया और इसी तरह से मैं ट्रायंगल का भी की फ्रेम लगाती हूँ पाथ पे, ठीक है। क्योंकि हम पाथ को मॉडिफाई कर रहे हैं तो इसलिए हमने पाथ पे की फ्रेम लगाना है, ठीक है। सिंपल, मैंने दो शेप्स ली और उन पे मैंने पाथ पे की फ्रेम लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि मुझे इस जो शेप है ये वाली, इसको इस ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, इसका ये की फ्रेम कॉपी करूंगी कंट्रोल सी के साथ और यहाँ पे जाऊंगी, मैं इस पाथ को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करूंगी, ठीक है। और ये देखो मेरा कैनवस से बाहर जा रहा है तो मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ पोजीशन देके। पोजीशन में जाते हैं और ठीक है। मैंने इसकी पोजीशन यहाँ पे सेट की है, फ्रेम नहीं लगा रही, इसकी मैंने पोजीशन में देखी, ठीक है। शेप मॉर्फिंग इसको बोलते हैं। इस तरह आप लोग अपने शेप्स को मॉर्फ कर सकते हैं। अब ये वाला जो है मैं इसको पहले डिलीट कर दूं, ठीक है। यहाँ पे मैं यू प्रेस करूंगी तो जितने भी आपके इसमें की फ्रेम्स लगे होंगे वो आ जाएंगे। मैं ये फर्स्ट वाली पोजीशन में इसको वापस लेकर जाती हूँ, कंट्रोल वी करती हूँ यहाँ पे और ठीक है। ये यहाँ पे गया इस फॉर्म में और वापस यहाँ से स्क्वायर में आ गया। यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को? आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज नहीं समझ आई, कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी हम लोग कुछ जिप्स बना रहे होते हैं लाइक कंटिन्यूस, जिनमें लूपेबल जो एनिमेशंस होती हैं, तो उसमें क्या करते हैं आप, लूप किस तरह से लगाया जाता है कि बार बार की फ्रेम्स कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे,
ठीक है, मैंने क्या किया, पहले ओरिजिनल पे जो उसकी ओरिजिनल शेप थी, जो ओरिजिनल पाथ था उसका, पहले मैंने उस ओरिजिनल पाथ पे की फ्रेम लगाया। उसके बाद जहां तक मुझे चाहिए था, जैसे मैं इसको 1 सेकंड पे रख देती हूँ, मुझे 1 सेकंड पे चाहिए था तो मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगाया और दूसरी शेप का। ठीक है, वापस मुझे उसी शेप में चाहिए था तो जो मेरा पहला की फ्रेम था वो मैंने वापस यहाँ पे लगा दिया, तो मेरी एक लूप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे ये की फ्रेम्स बार बार ना लगाने पड़े और मेरी एनिमेशन चलती रहे। ठीक है, जैसे अब ये देखिए, जहाँ पे की फ्रेम्स खत्म, एनिमेशन रुक जाती है। तो उसके लिए क्या होता है आपके पास ऑप्शन, यहाँ पे आप इस, ये जो आपके पास वॉच का, एक स्टॉप वॉच का ऑप्शन है, ऑल्ट प्रेस करके, कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशन का ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे इसको लूप आउट। ओके, लूप आउट करेंगे तो ये देखें हम, एरर आ रहा है इसमें। नहीं, एरर आना नहीं चाहिए इसमें, स्टिल एरर। टाइमलाइन टू लॉन्ग नहीं, टाइमलाइन का एरर नहीं है ये। मैं इसको एक बार try करती हूँ। कोई भी मेरा यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं लगता। ओके, यहाँ पे इसमें इसकी एक मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, एक कमांड है इसके कुछ जो है ना, ये फॉर्मूला जो है लूप आउट का, एक और मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में, उसको ट्राई कर लेंगे। इस तरह का एरर आना नहीं चाहिए एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चीज़ को भी क्लियर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ये शेप मॉर्फ हो रही है, अब अगर आप इसको अपनी मर्जी से किसी और शेप में करना चाह रहे होते हैं तो आपको भी, आपके पास ऑप्शन होता है। लाइक मैं यहाँ पे एक न्यू शेप लेती हूँ और ठीक है, मैं इसको डबल क्लिक करके सेंटर में करती हूँ और यहाँ पे जाते हैं इसमें पाथ में, इसको पहले तो कन्वर्ट टू बेजियर पाथ, पाथ में गए, यहाँ पे की फ्रेम लगा लेते हैं। तो ये देखिए, आप अपनी मर्जी से भी इनको एडिट कर सकते हैं। तो मैंने ड्रैग करके एक साइड से सेलेक्ट कर लिया उसको और ये देखिए। ओके, यहाँ पे एक ही फ्रेम लग जाता है। समझ आ रही है इस चीज को, इस तरह जिस जब आप कोई लाइक इसमें इस तरह की एनिमेशन कहाँ पे आपको यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई वाटर से रेलिवेंट कोई एनिमेशन बना रहे हैं, तो आपका जो पानी फैलता हुआ अगर हम दिखाना चाहें तो हम वो चीज यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैं रिपीट कर देती हूँ, ये देखें, मेरे पास एक, मैं रैंडम शेप, मैं इसको करके खत्म करती हूँ, मैं पेंटिंग से एक रैंडम शेप ड्रॉ करती हूँ ताकि हम तो वो एक वाटर वाली फील दे सकें इसको। ठीक है जी, मेरे पास ये शेप लेयर बन गई।
अब इसमें क्या होगा, कंटेंट्स में जाते हैं, शेप में जाते हैं, पाथ, और यहाँ पे पाथ का की फ्रेम लगाएंगे। ठीक है, पाथ का मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगाया, और उसके बाद मैं कुछ सेकंड के बाद चाह रही हूँ कि इसकी पोजीशन चेंज हो। तो यहाँ पे पेन टूल के ड्रॉप डाउन में जाते हैं तो कन्वर्ट वर्टेक्स टूल का ऑप्शन आता है। मैं इसको ड्रैग करके जो मुझे जिस एंकर पॉइंट पे मैं चेंज करना चाह रही हूँ, एनिमेट करना चाह रही हूँ, मैं उसको सिलेक्ट करूंगी, और ये ठीक है, मैं उसको पकड़ के कोई भी लोकेशन दे सकते हैं। मूव की जो आपके पास अप डाउन कीज हैं कीबोर्ड के ऊपर, आप इसको उनके थ्रू इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे ये मैं यहाँ से इसको ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं देख लूँ तो ये देखें, ठीक है। फर्दर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ, मैं यहाँ से ये किया, ठीक है। अच्छा, आप लोग अगर इसके अंदर पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पेन टूल में जाती हूँ, ऐड वर्टेक्स पॉइंट, वर्टेक्स टूल, तो मैं यहाँ पे ऐड वर्टेक्स टूल लेती हूँ, और कन्वर्ट पॉइंट टूल से जाकर मैं इसको भी मजीद इसमें एनिमेशन का इफेक्ट डाल सकती हूँ, जैसे ये और ये, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रखती हूँ। अब जैसे ये बहुत स्पीड के साथ हुआ, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा किया था, आप इसका की फ्रेम जो है इसको आगे ले जा सकते हैं। स्पीड यहाँ से आप लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब ये हुआ, और यहाँ पे फर्दर मैं एक की फ्रेम लगा देती हूँ, और इसको एंड करते हैं हम यहाँ पे। अगर ठीक है, पूरा पानी जैसे फैल गया आपकी कैनवस के ऊपर, हम अगर वो इफेक्ट इसको देना चाहें, ओके। इसमें अब इनको इजीज का अगर हम इफेक्ट यहाँ पे डाल देते हैं, F9 के साथ की फ्रेम प्रेस किया, और मैंने F9 प्रेस की, और ये देखो, ठीक है। यहाँ पे आप इनके कर्व्स भी एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक जिसमें हम थोड़ा सा रुक रुक के जा रहा है। और अगर मैं ये चीज खत्म करती हूँ, और फिर इस पे डिफरेंट इफेक्ट है, ओके। यहाँ तक चीज समझ आ रही है आप लोगों को? कुछ कंफ्यूजन कोई यहाँ तक अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप डिफरेंट स्ट्रोक्स में अगर कोई शेप है तो आप उसको भी एनिमेट कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो है शेप मॉर्फिंग, और ये डिफरेंट फॉर्म्स में आप इसको लेके जा रहे हैं ना, तो ये शेप मॉर्फिंग में ही आती है ये वाली चीजें। ये शेप मॉर्फिंग है एक्चुअली, कि एक शेप को दूसरी शेप में किस तरह से लेके जाना है। जैसे अब यहाँ पे आपके पास ये वाटर का फॉर एग्जांपल हमने एक ड्रॉपलेट बनाया था, तो उसको एक्सपेंड किया डिफरेंट की फ्रेम्स वगैरह के साथ, इसको पूरे कैनवस पे लेके, ठीक है।
ओके। आप इसके जो है स्पीड को इन की फ्रेम्स के साथ कंट्रोल करते हैं। की फ्रेम्स अगर आगे ले जाएंगे और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर दूर कर देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो जो एक एनिमेशन, एक असाइनमेंट जो सबमिट हुई थी उसमें स्पीड का इशू भी था बॉल एनिमेशन में। ठीक है, तो उसमें आप लोग इस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। की फ्रेम्स को अगर आप एडजस्ट करते हैं तो उन की फ्रेम्स के साथ आपकी जो स्पीड है वो मैनेज हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे पेन टूल लेती हूँ और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैं स्ट्रोक डाल देती हूँ। यहाँ पे जाती है कॉन्टेंट्स में, ये पाथ और ये पाथ पे मैं कीप लगाती हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा कि आप इसको जैसे हमने पहले एनिमेट करवाया, मैं यहाँ पे कन्वर्ट पॉइंट टूल में जाके इसको एनिमेट कर सकती हूँ। मैंने यहाँ से इसको एनिमेट करवाना शुरू करना है इस शेप से, और मैं यहाँ पे जाऊंगी, इसका डिफरेंट डिफरेंट पकड़ा और इसको मैं आगे ले जाती हूँ। ठीक है, आगे जाके मैं चाह रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा बेंड आए। अगर ये आगे जा रही है, ठीक है, और मैं यहाँ से इसके अंदर जैसे हमने अभी पॉइंट से ऐड किया, मैं इसके अंदर पॉइंट से ऐड कर सकती हूँ। और मैं इस पॉइंट को जैसे सेलेक्ट अगर करती हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको खत्म कर लेती हूँ। फिर मैं खत्म किया था, आपने यहाँ से इसे फिर खत्म कर लेना। और ये देखो, ये इसी तरह से आप इसको यहाँ पे मैं ठीक से मैं किया। ठीक है, चीजें समझ आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट फॉर्म्स में इसको लेकर जा सकते हैं पाथ एनिमेशन के थ्रू। ठीक है, लाइंस को एनिमेट करवा सकते हैं। आपने लाइन को अगर आप उसमें उसकी जो एनिमेशन है उसमें अगर आप स्ट्रोक में कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसका कलर एडजस्ट कर सकते हैं। ओपेसिटी के साथ स्ट्रोक की ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्ट्रोक विड्थ ऑप्शन है। ये चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। माइक अनम्यूट करें और जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं आप लोग पूछें। ठीक है, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने जैसे अभी मैंने आपको पाथ मॉर्फिंग करके मैंने आप लोगों को भी दिखाई है, बताई है। आप लोगों ने इस तरह से मॉर्फिंग करनी है। ठीक है, डिफरेंट शेप्स लेके बिल्कुल बेसिक मॉर्फिंग में ही अभी रहना है आपने। लाइक बेसिक ये कि आप लोग आइकन्स मॉर्फ कर सकते हैं, लाइक एक शेप से दूसरी में हमने जाना है तो। ठीक है, जैसे अभी ये शेप बनाई और उसको फर्दर आप लोग अगर किसी और शेप में कन्वर्ट करते हैं
जैसे हमारे पास बटन्स बने हुए होते हैं, आप लोग डिफरेंट एनिमेटेड बटन बना सकते हैं, जैसे टॉगल का बटन होता है, लाइक आपने हम लोग जो डिफरेंट ऑप्शंस इनेबल डिसेबल कर रहे होते हैं, तो हमारे पास स्लाइडर के साथ बटन मूव करता है, ठीक है। आप उस तरह से बटन बना सकते हैं, इस तरह की छोटी छोटी एनिमेशन आप लोगों ने बनानी है। मैं कोई रेफरेंस भी बल्कि यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, कोई एरर जो प्रीवियस क्लास में आए थे वो यहाँ पे आप लोग अभी पूछ सकते हैं कि ये कंफ्यूजन थी लास्ट टाइम हमें, तो आप लोग प्लीज पूछ लें। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है, आप लोग इस तरह से मोटिवेट होके क्लास से जा रहे हैं। आप लोगों को अगर सीखने को बहुत अच्छा कुछ बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ आप उससे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है, और ऑब्वियसली आप लोगों के लिए तो अच्छी है ही है, ठीक है। तो आप लोग डिफरेंट आइडियाज सर्च कर सकते हैं, जैसे अब अगर यहाँ पे मैं ये गूगल का आपके साथ शेयर करती हूँ, ये देखें, ठीक है। डिफरेंट आपको बेसिक चीज बताई है, आप उसके साथ अब जैसे यहाँ पे इसकी जो बॉल के साइज बड़ा छोटा हो रहा था, तो यहाँ पे की फ्रेम्स लगे हैं, पोजीशन और साइज के की फ्रेम्स हैं, ठीक है। आप अगर जैसे ये अगर एनिमेशन भी आप लोग क्रिएट करते हैं, इसके अंदर रोटेशन, पोजीशन और साइज के की फ्रेम्स लगे हुए हैं, ठीक है, एंड पे ये शेप्स मॉड हो रही है, ठीक है। आप इस तरह की डिफरेंट चीजें क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक एनिमेशन है, तो ये देखिए, ठीक है। स्पीड की वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड चीज लग रही होती है, लेकिन अदरवाइज आप लोग ये इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये लोग हो जाए, ये देख रहे हैं, शेप मॉर्फिंग शेप साइज के साथ प्ले किया हुआ है। ठीक है, आप लोग इस तरह के छोटे छोटे जो जिप्स हैं वो बनाएं, जो बेस्ट आइडियाज आप लोगों के माइंड में आते हैं, जो आप लोगों को लगता है कि हम क्रिएट कर सकते हैं, मॉर्फिंग टेक्निक यूज करते हुए आप मुझे वो एनिमेशंस क्रिएट करके भेजें। और मजीद कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने ग्रेडियंट कैसे डालना है। अगर अभी मुझे देख के आया, जैसे यहाँ पे एक मैं शेप ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ रेक्टेंगल में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं। जैसे मैंने शेप लिया, इसमें मैं फिल, अच्छा फिल के टाइम पे भी यहाँ पे देखें, जब आप करते हैं तो ये देखें, ये सॉलिड कलर है, साथ में लीनियर ग्रेडियंट का ऑप्शन है और रेडियल ग्रेडियंट का ऑप्शन भी है, ठीक है। आप यहाँ से इसमें लीनियर ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये देखें मैं इसके अगर स्ट्रोक खत्म करती हूँ, और यहाँ पे मेरे पास ये ग्रेडियंट का ऑप्शन है, मैं ग्रेडियंट स्लाइडर से इसको ग्रेडियंट को एडिट कर सकती हूँ, ठीक है। ये देखें कि आपने इसको कितना कलर कौन सा रखना है, अगर रेडियल में भी लेना है तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे आपके पास जो है ना कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे ये देखें, अगर मैं इसका एंकर पॉइंट सेंटर करती हूँ तो ये देखें, ठीक है। आप ऐसे यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं कि आपने कहाँ से इसकी पोजीशन क्या रखनी है, ये देखें, ठीक है। मल्टीपल कलर्स आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप मल्टीपल कलर्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे यहाँ पे
इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करती हूँ, सॉरी एक और मैं इसमें ये स्टॉप कलर स्टॉप बोलते हैं इसको, कलर स्टॉपर मैंने ऐड किया। उसके अंदर आप ये देखें, जैसे मैंने ये रेड टोन, रेड पर्पल और वाइट का भी है ये कॉम्बिनेशन, यहाँ से देखें, ठीक है। इस तरह से आप इस ग्रेडियंट को एडिट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। देखिए अब इसमें आप लोग ग्रेडियंट को भी एनिमेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट किया है, मैंने की फ्रेम लगाया और यहाँ पे की फ्रेम लगाया, तो ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे अगला की फ्रेम मैं इधर लगा देती हूँ और अगला की फ्रेम मैं यहाँ सेंटर में लगा देती हूँ, तो ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आप ग्रेडियंट को भी एनिमेट कर सकते हैं। एक चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है, जिसके साथ ये इस तरह का स्टॉप वॉच का आइकन आ रहा है ना, जिस भी चीज के साथ, आप इसका मतलब है कि उसके की फ्रेम्स लग सकते हैं, और की फ्रेम लग सकते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग एनिमेट कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। ये देखें, जैसे भी मैंने यहाँ पे इसमें इसका की फ्रेम लगाया, इसी तरह से ये एंड पॉइंट का ऑप्शन है आपके पास। आप इसकी जो है पोजीशन चेंज करना चाहिए या यहाँ से डायरेक्ट पकड़ें और यहाँ पे आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो, समझ आई चीज की, ठीक है। कुछ और अगर लाइक डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमारा जो छोटा सा कुछ बहुत कम ड्यूरेशन का ये सेशन होता है, देखिए 1 आवर के अंदर मैं मैक्सिमम चीजें आप लोगों को नहीं बता सकती। बेस्ट ये है कि सेल्फ लर्निंग ऑब्वियसली फ्रूटफुल रहती है, आप लोग सेल्फ लर्निंग करें, डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करें। बहुत कुछ आप लोगों को जो कुछ अच्छा चीज कोई मिल रही है, आप लोग मेरे साथ भी शेयर करें कि हम लोगों को ये टेक्निक मिली है, आप इससे करवा रहे हैं, हमें ये इजी लग रही है टेक्निक, या ये एक टेक्निक भी है। तो आप लोग ओपनली सजेशंस दे सकते हैं, कुछ भी अगर आप लोगों को कोई सजेशंस देनी है कि हम इस तरह से भी तो कर सकते हैं, इस तरह से भी तो हो सकती है ये चीज़, तो बिल्कुल भी ऐसा मसला नहीं है कि आप लोग मुझे सजेस्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप लोग कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शंस हैं, बेस्ट मेथड्स हैं, आइडियाज हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। आप लोग शेयर कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग शेयर करना चाहें, ठीक है। कोई कंफ्यूजन कुछ है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज फिर हम सेशन एंड करते हैं यहाँ पे। आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस आप लोग कंपल्सरी नहीं है, बल्कि इवन मैं तो आप लोगों के लिए एक चीज ये भी चाह रही थी कि जो आपका फाइनल जो हमारा जब सेशन क्लोज हो, तो आप कोई इस तरह की एक एनिमेशन बनाए, जो भी टेक्निक्स हम लोग सीख रहे हैं। आप बहुत अच्छी चीज आपने बात अभी की है शफकत अली, कि आप यहाँ पे जो भी आप डिफरेंट एनिमेशंस कर रहे हैं ना, आप रेलिवेंट करें, ठीक है। जैसे ये मॉर्फिंग की आज कर रहे हैं, तो जो लास्ट क्लास में आपने की, आप उससे रेलिवेंट आप असाइनमेंट करें, ताकि आपका ये फाइनल जो हम लोग एक जब प्रोजेक्ट जो फाइनल सेशन होगा हमारा, फाइनल क्लास जो होगी लास्ट क्लास, हम ये सारी ऑब्जेक्ट्स हम उसमें मर्ज करेंगे और एक एनिमेशन क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए एक एनिमेशन भी, अच्छी सी एनिमेटेड वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, और आपका जो भी आप यहाँ पे अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो आप लोग इसमें टाइम दे रहे हैं, वो एक बहुत फ्रूटफुल सी एक आपके पास फाइनल लुक आ जाएगी उसकी, ठीक है। तो थैंक यू शफकत, ये एक आइडिया मेरे माइंड में था लेकिन मैं भूल गई भी थी, तो थैंक यू, आपने मुझे रिमाइंड करवा दिया अपनी क्वेश्चन से। और आप लोगों के पास मजीद कुछ आइडियाज हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो आप लोग फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर अभी सब कुछ क्लियर है तो हम यहाँ पे सेशन एंड करते हैं, ठीक है। ओके ठीक है जी, थैंक यू। कल जो है आप लोग ओके ओके ओके, आपके फादर नेम से आपने अपने फादर के अकाउंट से ज्वाइन किया है, कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश किया करें कि आप लोग अपने ओरिजिनल आईडीज ओरिजिनल नेम के साथ जो है ज्वाइन करें, ठीक है। ठीक है, कल के सेशन में इंशाल्लाह दोबारा फिर होती है डिस्कशन। ओके, अल्लाह हाफिज, मैं भी फिर एंड कर रही हूँ।